हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। तो दोस्तों, एक और लेक्चर में आपका सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन जो पेपर में आया हुआ था, तो पहला क्वेश्चन क्या बच्चों कि दी टाइप्स ऑफ फ्रूट प्रोड्यूस बाय बॉम्बैक्स सेविया। ठीक है, बॉम्बैक्स सेविया जो है हमारा द्वारा उत्पादित फल का प्रकार कौन सा है। तो बच्चों, फल का प्रकार जो है वो आंसर कैप्सूल है। ठीक है, लास्ट ईयर ही पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है ये। तो बॉम्बैक्स सेविया क्या होता है, अब आपके लिए एक क्वेश्चन जानना जरूरी होता है कि भाई बॉम्बैक्स सेविया क्या होता है। तो बॉम्बैक्स सेविया क्या होता है बच्चों, यदि आपसे कोई पूछे बॉम्बैक्स सेविया क्या होता है, ठीक है, तो बॉम्बैक्स सेविया आप देख सकते हैं सैमल है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, बॉम्बैक्स सेविया कहा जाता है। तो बॉम्बैक्स सेविया के नाम से यदि आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो भाई इसके फल का प्रकार क्या है। तो इसका फल क्या होता है बच्चों, ठीक है, जिनका फल इस टाइप से होता है, जिसमें कपास आता है, हमारा बीच में से खुला हुआ भाग रहता है। ठीक है, ये जो पैटर्न है आपका फल का जो प्रकार है, इस टाइप का जो फल का प्रकार आप देख रहे हैं, जैसे ये देख सकते हैं आप लोग डायग्राम में, ये फल का प्रकार क्या होता है बच्चों, हमारा कैप्सूल फॉर्म में होता है। तो आइए देखते हैं कि ड्रूप क्या होता है, बेरी क्या होता है, पॉम क्या होता है, ये फॉर्म भी हम देख लेते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि भाई बॉम्बैक्स सेविया क्या होता है, ठीक है, फल का प्रकार क्या होता है, तो क्या लिखेंगे आंसर में, कैप्सूल लिखेंगे बच्चों। क्या लिखेंगे आंसर में, कैप्सूल लिखेंगे। तो ये देखिए, ये लिखा हुआ बेरी, बेरी क्या होता है, तो अब बेरी इज अ सिंगल फ्लेशी फ्रूट विदाउट अ स्टोन यूजुअली कंटेनिंग अ नंबर ऑफ सीड्स। जिसमें क्या पाए जाते हैं बच्चों, बेरी देख सकते हैं आप लोग, इनमें क्या पाए जा रहे हैं, ये देखिए ब्लैक कलर के क्या दिख रहे हैं आपको, ये ब्लैक, ठीक है, ब्लैक ब्लैक क्या दिख रहा है आपको, ये ठीक है, बोले सीड्स पाए जा रहे हैं। दिस इज अ कीवी फ्रूट, इसमें कीवी आ जाएगा आपका। ठीक है, कीवी का आपका यहाँ पर क्या लिखा बच्चों, साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है। अदर फ्रूट, ठीक है, अदर फ्रूट्स ऑफ टाइप क्या है बच्चों, आपके बनाना इसी का एग्जांपल हो जाएगा, कॉफी इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका, ठीक है, कोरेंट हो जाएगा आपका, ठीक है, रेसिन ऑफ फ्रूट हो जाएगा आपका, ठीक है, पेपर हो जाएगा आपका, टोमेटो हो जाएगा। ये सब किसके एग्जांपल है, बेरी के एग्जांपल है, जिसके अंदर बीज पाए जाते हैं। ठीक है, अंदर वाली संरचना ऐसी आपकी क्या होती है, खाली संरचना होती है। ये इस टाइप के आपको जो भी दिखाई देंगे सब किसके एग्जांपल होंगे, ठीक है, बेरी के अंदर आएंगे। यदि आपसे पूछेंगे बेरी के एग्जांपल क्या है, तो बेरी के एग्जांपल क्या होंगे बच्चों आपके, तो बोले जो क्या होता है, बिना पत्थर का होता है, मतलब अंदर से, ठीक है, टाइट नहीं होता, बिल्कुल स्मूदी होता है। ठीक है, उनका मांसल अंदर से स्मूदी होता है और उसमें कई प्रकार के आपको बीज देखने को मिलेंगे। यहाँ पर केले में बीज नहीं है, लेकिन जो केला एग्जाम्पल है बच्चों वो बेरी का एग्जाम्पल है, क्योंकि अंदर से वो क्या होता है, ठीक है, इस टाइप से खाली होता है। आपने देखा होगा एक लाइन चली रहती बनाना में, याद रखेंगे आप लोग। तो कीवी क्या है बच्चों, कीवी फल इसका एग्जाम्पल है, जिसका आपको यदि, ठीक है, साइंटिफिक नेम पूछा जाए तो क्या होता है, एक्टिनिडिया, ठीक है, चिनेसिस। क्या लिखा हुआ है, एक्टिनिडिया चिनेसिस। क्या होता है, किसका आपको वैज्ञानिक नाम मिलेगा बच्चों देखने को, कीवी का मिल जाएगा। उसके बाद में आपको किसका मिल जाएगा, केला, केले का यदि नाम पूछा जाएगा तो बोले क्या होता है भाई, मूसा होता है। ठीक है, यदि आपको कॉफी मिल जाएगा तो कॉफी अरेबिका होता है। यदि आपको करंट आ जाएगा तो क्या होता है, रिप्स होता है। ठीक है, पैशन फ्रूट आ जाएगा बच्चों, पैशन फ्रूट तो क्या हो जाएगा उसका, ठीक है, पैसीफ्लोरा हो जाएगा। पेपर आ जाएगा, काली मिर्च यदि आ जाएगी तो काली मिर्च मतलब आपका क्या हो जाता है, कैप्सिकम लिखते हैं हम लोग। ठीक है, टमाटर यदि जाएगा कैप्सिकम, ठीक है, क्या लिखते हैं उसको, कैप्सिकम लिखते हैं हम लोग। अब यदि टमाटर जाएगा तो लाइको, ठीक है, पर्सिकॉन, एक्सकुलेंटस हो जाता है। तो ये नाम आपको किसके देखने को मिलेंगे, बेरी के। यदि बेरी आता है तो बेरी याद रखेंगे, जिसके अंदर में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे डॉटेड बीज पाए जाते हैं, बहुत महीन बीज, तो उसे हम लोग बेरी कहते हैं। यदि आपका ड्रूप आता है कि भाई ड्रूप क्या कहलाता है, पेपर में दिया है कि ड्रूप क्या है। ठीक है, पेपर में आते ही हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पेपर में नजर आएगा। तो क्या होता है बच्चों, ड्रूप इज अ सिंगल फ्लेशी फ्रूट विद अ हार्ड स्टोन। अंदर से कड़ा कड़ा जो फल पाया जाएगा बच्चों, ये जो फल पाया जाएगा ये काफी कठोर होगा। ठीक है, विच कंटेन अ सिंगल सीड, सिर्फ एक बीज होता है। तो एक बीज किसमें होता है भाई, चेरी में होता है एक बीज। ठीक है, खुबानी में देखने को मिलेगा। बेर का अंदर का जो, ठीक है, जिसको हम लोग गुठली कहते हैं, आम के आम और गुठलियों के दाम, या बेरी के अंदर की जो क्या रहती है, गुठली रहती है। तो सिर्फ सिंगल एक गुठली वाला जो भी होगा वो सिर्फ किस में आएंगे बच्चों, ड्रूप में आएंगे, और अंदर से बहुत कठोर होना चाहिए। गुठली बहुत कठोर होती है, आपने देखा होगा, बेर खाया ही होगा, तो गुठली बहुत ज्यादा कठोर होती है, तो उसे कहा जाता है ड्रूप। याद रखेंगे आप लोग। नारियल, नारियल के अंदर भी निकलता है आपको। जैतून, जैतून में भी देखा होगा आप लोगों ने। आड़ू, स्लो, और भी ऐसे अन्य एग्जाम्पल इसमें आएंगे बच्चों जो ड्रूप के एग्जाम्पल होंगे, जिसमें सिर्फ एक ही गुठली पाई जाती है और जो काफी ज्यादा कठोर होती है। तो एकल मांसल फल है, मतलब इसमें काफी ज्यादा क्या होता है, ये कठोर होता है। देखो कठोर पत्थर के जैसे समान, ठीक है, अंदर का जो फल होता है वो होता है। तो इसमें टाइप्स में क्या जाएंगे आपके, चेरी जाएंगे, जिसका क्या होता है, प्रूनस एवियम नाम होता है, प्रूनस, ठीक है, एवियम नाम होता है चेरी का। फिर आपके अदर फ्रूट में क्या जाएंगे, ठीक है, एप्रिकॉट आ जाएगा बच्चों, ठीक है, खुबानी जाएगा तो क्या हो जाता है, प्रूनस, ठीक है, अमरेनी याका। ठीक है, फिर आपका प्लम मतलब बेर हो जाएगा तो प्रूनस, ठीक है, एक्स डोमेस्टिका हो जाएगा, प्रूनस एक्स, ठीक है, प्रूनस, और ये एक्स नहीं है, प्रूनस का मल्टीप्लाई के साथ में डोमेस्टिका हो जाएगा। कोकोनट दिया जाए तो कोकस, ठीक है, न्यूसीफेरा हो जाएगा आपका, कोकस न्यूसीफेरा हो जाएगा।
ठीक है, ऑलिव आ जाएगा मतलब जैतून आ जाएगा तो क्या जाएगा आपका ओलिया, ठीक है, यूरोपिया हो जाएगा आपका, यूरोपिया हो जाएगा। आड़ू पीछे दिया जाता है, आड़ू का क्या होता है प्रूनस, ठीक है, पर्सिका हो जाता है, ठीक है। स्लो जी आ जाए तो क्या हो जाता है प्रूनस, ठीक है, स्पिनोसा हो जाता है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पेपर में 101% एग्जाम्पल आएंगे ही आएंगे। अब आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है बच्चों, ये डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन आएंगे कि भाई ड्रूप का एग्जाम्पल कौन है, या जैसे आपको आ जाए आम किस में आता है, भाई ड्रूप में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारी आपको याद रखना चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपके पेपर में आती हैं, लेकिन पेपर आपका लेवल यही रहने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि आप घर बैठ के तैयारी करें तो आपकी घर में इस लेवल की तैयारी होना चाहिए, आपको एक एक चीज़ें पता होना चाहिए। यदि आपको छोटी सी भी यदि आप लापरवाही करते हैं तो आपका पेपर नहीं निकलेगा, आपका 1 साल वेस्ट हो जाएगा। 365 दिन की अहमियत आपको तब पता चलती है जब आप गवर्नमेंट वैकेंसी के फॉर्म भरेंगे और आपकी एज लिमिट निकल चुकी होगी। आप लाखों बच्चों से यदि आप ड्रॉप लेते हैं तो लाखों नए बच्चे तैयार हो रहे हैं जो 11 से ही MPPAT की तैयारी कर रहे हैं, ICR की कर रहे हैं, CGPAT की कर रहे हैं, CPAT की कर रहे हैं, UP CATET की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको तैयारी करना पड़ेगा, या चाहे तो आप एग्रीकल्चर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको एक बार जरूर कोचिंग करना चाहिए। या आप हमारे द्वारा कोचिंग करना चाहते हैं हमारे कोचिंग के माध्यम से तो हमारी कोचिंग के माध्यम से, या आप अन्य किसी भी संस्थान से कोचिंग करना चाहते हैं तो जहां आपको अच्छा लगे एक बार आप जरूर कोचिंग करें और सिलेक्शन लें, ठीक है। उनका पुराना रिकॉर्ड जरूर देखें आप लोग, ठीक है, तभी सिलेक्शन वहां पर कोचिंग करें कि वो सिलेक्शन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों यदि आपसे पूछा जाए पॉम क्या होता है, तो पॉम देखिए अंदर का भाग आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ये अंदर वाला भाग आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से अंदर वाला भाग आपको नजर आएगा, ठीक है। तो पॉम एक पतली त्वचा वाला मांसल होता है। पॉम इज अ फ्लेशी फ्रूट विथ अ थिन स्किन, पतली स्किन होती है, नॉन, ठीक है, नॉट फॉर्म फ्रॉम द, ठीक है, ओवरी, ठीक है, इसमें ओवरी वाला भाग नहीं दिखाई देता, बट फॉर्म अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट, ये अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट से आपको निकलता है, ठीक है। दीज आर द समटाइम्स कॉल्ड द, ठीक है, एसेसरी फ्रूट। तो याद देखिए इन्हें कभी कभी गौण फल कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। इसमें क्या आता है बच्चों, सेब आ जाता है, आपका सेब इसमें आएगा, याद रखेंगे आप लोग। एप्पल इसका एग्जांपल हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या मिलेंगे, जो चैम्बर मिलेगा वो इन द सेंटर मिलेगा। ये देखो ये चैम्बर जो मिल रहा है आपको कहाँ मिल रहा है, सेंटर में मिल रहा है। 2-4 ऐसे आजू बाजू में क्या मिल जाते हैं आपको, बीज मिल जाते हैं। जैसे सेब के बीज देखा होगा आप लोगों ने, सेब का क्या होता है बच्चों आपका साइंटिफिक नेम, ठीक है, मालुस डोमेस्टिका होता है। फिर इसके बाद में आपका क्या जाता है बच्चों, वैसे ही, ठीक है, फायर थ्रॉन हो जाता है। फायर थ्रॉन का क्या हो जाता है आपका, ठीक है, तो पायरा कांटा हो जाता है, इसका पायरा कांटा हो जाता है, फायर थॉर्न का पायर कांटा। फिर आपका हॉट थॉर्न हो जाता है बच्चों नांगफनी का, ठीक है, क्या हो जाता है आपका यहाँ पर, ठीक है, क्रेगेटस हो जाता है, क्रेटेगस। तो उसके बाद में आपका जाता है मेडलर, मेडलर का क्या हो जाता है बच्चों आपका ये देखा है, ठीक है, मेस्पिलस, ठीक है, जर्मेनिका, मेस्पिलस जर्मेनिका हो जाता है। पियर का हो जाता है, पियर नाशपाती का क्या हो जाता है, ठीक है, तो पायरस, ठीक है, कम्युनिस क्या हो जाता है, पायरस कम्युनिस हो जाता है। फिर आपका आ जाता है ओइंस, ओइंस मतलब ठीक है क्विंस जिसको कहते हैं हम लोग, क्विंस लिखते हैं, ठीक है, क्या होता है सिडोनिया, ठीक है, ऑल्वलांगा, क्या होता है सिडोनिया ऑल्वलांगा हो जाता है। तो इस तरीके से और भी एग्जाम्पल मिलेंगे जिनका शेप, यदि आपको जिनका जो फल का जो साइज है, जो शेप होता है, ठीक है, वो आपको शेप साइज यदि दिखाई देता है कि इस तरीके का होता है तो आप बिल्कुल क्या लगा देंगे कि ये क्या है, पॉम है। गुठलीदार होगा तो क्या लगा देंगे, ड्रूप लगा देंगे। कैप्सूल आपको मैंने बता ही चुका हूं, ठीक है, अभी कैप्सूल के बारे में भी और देखेंगे एग्जाम्पल। तो ये कैप्सूल के एग्जाम्पल है। कैप्सूल जो होता है बच्चों सभी के सभी लगभग मालवेसी परिवार के होते हैं। जितने भी मालवेसी परिवार के कुल होते हैं वो सभी के सभी किस में आते हैं बच्चों, हमारे कैप्सूल में आते हैं। तो द कैप्सूल इज द फ्रूट ऑफ द मालवेसी फैमिली। जितने भी मालवेसी फैमिली के सदस्य हैं उनकी आप लिस्ट तैयार कर लो। सबके सब मैक्सिमम क्या है आपके कैप्सूल में आते हैं। मोस्टली ना मालवेसी फैमिली द फ्रूट आर ऑफ्टन, ठीक है, लोक्यूल्डल्स कैप्सूल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों आपके, ठीक है, लोकल साइडल कैप्सूल के नाम से जानते हैं, जिसमें क्या जाता है आपका, ठीक है, स्कोजोकार्प्स या नट्स जितने भी होते हैं वो सब आते हैं। स्कोजोकार्प्स या नट्स सभी इसी में आते हैं। कैप्सूल स्प्लिट इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ द मेरिकार्प्स, किस में आता है बच्चों, मेरिकार्प्स में होते हैं। एग्जांपल देख लो आप लोग, क्या बच्चों, कॉटन है आपका, ठीक है, कपास, ठीक है, जिसका आपको नाम क्या मिलेगा बच्चों, कपास का आपको वैज्ञानिक नाम क्या मिल जाएगा, ठीक है, तो गॉसिपियम नाम मिल जाएगा आपको। नीलगिरी का नाम क्या मिल जाएगा आपको, नीलगिरी का नाम मिल जाता है। यूकेलिप्टस का यूकेलिप्टस ही होता है। फिर आपको आ जाएगा बच्चों, ठीक है, हॉर्स चेस्टनट हो जाता है। एस्कुलेंटम हिस्पो, ठीक है, कैस्टेनम, आपको ये नाम मिल जाएगा इनका। फिर आपको यदि आ जाए जिम्सन बीड आ जाए, धतूरा, ठीक है, क्या होता है जिम्सन बीड आ जाए, धतूरा आ जाए। फिर आपका महोगनी हो जाए, तो महोगनी का क्या हो जाता है, अफ्जेलेलिया हो जाता है। या विच हेजल का क्या हो जाता है बच्चों आपका, ठीक है, हेमेलिस हो जाता है। तो ये जो परिवार है, मालवेसी परिवार जितना भी होता है, जितने भी सदस्य मालवेसी परिवार के हैं वो सब के सब किस में आते हैं बच्चों, हमारे कैप्सूल में आते हैं। कि भाई जिनका जो, ठीक है, क्या दिखाई देगा,
जो फल वाला भाग होगा वो कैप्सूल के आकार का होगा, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट में बढ़ जाते हैं बच्चों हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या आपका कि तरबूजे का आपको साइंटिफिक नेम बताना है कि भाई तरबूजा जो होता है, वाटरमेलन जो होता है, उसका क्या बताना है, साइंटिफिक नेम बताना। तो ये आपको पता है तरबूजा ठीक है, हर किसी स्टूडेंट ने देखा हुआ है। तो तरबूजे का बच्चों जो साइंटिफिक नेम होता है, जो वैज्ञानिक नाम होता है, वो होता है सिट्रस, ठीक है, लेनाटस। क्या होता है, सिट्रस, ठीक है, लेनाटस होता है। तो बाकी जो ऑप्शन मिले हुए हैं, आपको यदि नहीं पता है सिट्रस लेनाटस होता है तो आप उसको याद रखिए, सिट्रस लेनाटस होता है। यदि आपको कोई पूछे कि भाई कुकुरबिटा मैक्सिमा क्या होता है, तो ये कुकुरबिटा मैक्सिमा है। किसे कहा जाता है आपको पता है, कुमड़ा जो होता है हमारा, कद्दू, ठीक है। कुकुमिस सटाइवस यदि कहा जाए तो बच्चों खीरा होता है, खीरा आपने देखा ही हुआ है, जिसे हम लोग ककड़ी कहते हैं। फिर यदि आपका जाए कुकुमिस मैलो आ जाए, कुकुमिस मैलो क्या होता है बच्चों आपका, ठीक है, क्या होता है बताओ क्या होता है, ये होता है तरबूज, ये होता है आपका खरबूज, आपने सुना ही होगा नाम, याद रखेंगे आप लोग, तो याद रखेंगे ये चीजें। फिर यदि बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन करंट पेपर की आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। और यदि इस लेवल के यदि आपके पेपर में यदि क्वेश्चन आ गए, ठीक है, तो समझिए कि आपका वो 1 नंबर हाथ से या तो जाएगा और या तो बनेगा, और यदि बनेगा तो हजारों बच्चों से आप आगे निकल जाएंगे ये एक क्वेश्चन सॉल्व करके। क्योंकि एक एक नंबर जब आप ऊपर जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, हाईएस्ट नंबर की ओर जाते हैं, तो एक एक नंबर आपको 1000 बच्चों से आगे कर देता है। तो देखिए क्या लिखा है, इन अ जीपी ऑफ अ पॉजिटिव टर्म फॉर अ फिक्स्ड एन, द nth term is equal to the sum of the next 2 terms, then the common ratio of the GP। धनात्मक पदों के गुणोत्तर श्रेणी में n पद मतलब जो फिक्स्ड n है, n का मान क्या होगा आपका मान, आंसर तो आपका ये आ चुका है, ठीक है, कैसे आया हम वो देखते हैं। आपको सबको पता है बच्चों, क्या पता जरा एक बार देखिए, फॉर्मूला भी पता है आपको कि जो n है, tn जो है, ये जो tn लिखा हुआ है, फिक्स्ड tn है, वो इक्वल है किससे, नेक्स्ट 2 टर्म से, मतलब nवा पद अगले 2 पदों के योग के बराबर है। एक पद क्या हो जाएगा भाई, मान चलो पहला पद बोले n है, दूसरा पद क्या हो जाएगा n+1, ठीक है, तीसरा दूसरा और क्या पद बोला n+2, 2 पद बोला ना उनने, तो एक पद मतलब उसमें n जोड़ दो, n में nवा पद है मतलब n है, 2 पद जोड़ना है, 2 पदों का योग मतलब पहला पद, बढ़ा के बोला ना उन्होंने अगले 2 पद, तो बोले अगला पद 1, उसका अगला पद 2, एक और बोलता तो 3, ऐसा जाता। और n क्यों लिखना, क्योंकि n है, n पद है, n का पहला पद n+1, n का दूसरा पद 2 पद बोला है, तो n प्लस क्या हो गया 2 हो गया। और ये बोला उन्होंने गुणोत्तर श्रेणी, तो गुणोत्तर श्रेणी मतलब यहाँ पर क्या लगेगा आपका, सब में t लग जाएगा, क्योंकि t तो तीसरा आपको t के लिए निकालना है, टर्म के लिए निकालना है, किसके लिए निकालना है, श्रेणी दिया हुआ और व पद लिखा है, व पद मतलब होता है टर्म, t मतलब होता है टर्म, ये देख सकते हैं आप लोग। इतना क्लियर हुआ सभी को। nवा पद बोला तो हमने n लिखे, अगले 2 पद बोला तो भाई पहला पद n+1 हो गया, दूसरा पद 2 पद बोले तो दूसरा पद हो गया n+2 हो गया। दोनों का क्या बोला उसने, योग बोला, मतलब सम बोला, तो हमने बीच में क्या लगा दिए, सम लगा दिए, देख सकते हो आप लोग। अब इसका फॉर्मूला रखना है, tn का फॉर्मूला हमारे पास में होता है, tn का फॉर्मूला क्या होता है, tn बराबर, ठीक है, a r की पावर n-1 ये होता है। बोले यस सर ये हो गया, ठीक है, ये यहाँ पर क्लियर हो गया आप लोगों को। अब बोले सर ये n+1 के लिए क्या करेंगे, तो भाई आपके पास में n का मान क्या था, n ही था, लेकिन यहाँ पर n का मान इस बार क्या है आपके पास में, बताओ। बोले सर n+1 है, तो जरा आप यहीं पर देखिएगा, ठीक है, मैंने यहाँ पर रखा t, ठीक है, सॉरी ये रखा मैंने क्या आपके लिए tn है, tn का फॉर्मूला क्या होता है, बोले सर a r की पावर n-1, लेकिन ये मेरे पास में n ही है, n का मान मेरे पास n ही है, लेकिन यहाँ पर n+1 का मान क्या है, n है, और n+2 का मान क्या है हमारे पास, ये n का मान है। तो अब जरा मैं इसके लिए निकालता हूं, किसके लिए, n+1 के लिए। तो जहां मेरे पास में क्या है, n है, वहां पर क्या रखूंगा मैं, n की जगह क्या रखूंगा, n+1 रखूंगा, और ये -1 का -1, क्लियर हो रहा है। n की जगह मैंने क्या रखा हूं, n+1 रखूं, ध्यान से देखिएगा, नहीं बनेगा तो बताइएगा। n की जगह क्या रखा हूं मैंने, n+1, क्यों, क्योंकि मेरे पास में n+1 दिया हुआ है, ये देखो ये -1 है, ये +1 है, कट गया। तो मेरे पास में जो tn का मान आया है, tn+1 का जो मान आया वो क्या आ गया, a r की पावर n, ये देखो a r की पावर n बचा है। क्लियर हो रहा क्या यहाँ तक, बोले यस सर यहाँ तक क्लियर हो गया। वैसे आपको किसके लिए निकालना है, ठीक है, n+2 के लिए निकालना है, तो n+2 के लिए निकाल के देख लो आप लोग, कैसे निकालोगे, तो आप ऐसे निकाल के देख लो, n+2 का n+2 यहाँ पर रखना है हमें, n+2 फॉर्मूले में रखना, मतलब यहाँ पर n की जगह क्या रखना है, n+2 रखना, क्योंकि फॉर्मूला tn का होता है, n+2 का फॉर्मूला नहीं होता, याद रखेंगे।
तो टी मतलब ए का ए, आर का आर, एन की जगह n+2 रख दी हमने, और ये -1 का -1। ये देखो क्या होके आ गया हमारा, ए आर का आर, एन 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये देखो ये वैल्यू आ गई आपकी, n+2 की वैल्यू आ गई आपके पास में, ठीक है। और ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, ठीक है, Tn, ठीक है, ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, Tn की वैल्यू आ गई, Tn+1, ये n+2 की वैल्यू आ गई आपकी। यहां तक यदि किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ n का वैल्यू रख रहे हैं, n का वैल्यू हमारे पास में ये है, ठीक है। तो हमने n की वैल्यू की जगह में सिर्फ हमारा जो निकालना है हमने उसकी वैल्यू रखे। क्लियर हो गया, ये आपको दोनों ऐसी वैल्यू नजर आ जाएंगी। चलिए आगे बात करते हैं जरा, ठीक है। वही क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है जरा, एक एक स्टेप बहुत मायने रखेगी हमारे लिए। Tn बोला था उसने क्वेश्चन में, यहाँ पर क्या बोला था आपको, n+1 एक टर्म था, दूसरा था t, आपके पास में क्या था, n+2 टर्म था। इनकी वैल्यू क्या निकाल के लाए, बोले सर इसका निकाल के लाए हमने a r-1 निकाल के लाए थे, बराबर इसका क्या लाए थे a, ठीक है, n निकाल के लाए थे, प्लस इसका क्या निकाल के लाए थे आपने a r(n+1) निकाल के लाए थे। इसे सॉल्व करना है तो इन सभी में हम इसी से भाग देंगे। क्यों, क्योंकि ये कॉमन है, Tn हमारा कॉमन था, क्योंकि Tn के साथ में उन्होंने 2 नंबर आगे बढ़ाने के लिए बोला था, तो इसी नंबर से हम इसमें भाग दे रहे हैं। a r(n-1), इसमें भी a r(n-1), इसमें भी a r(n-1) से क्या दे दिए, भाग दे दिए। एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन की नहीं है, तो आप आंसर याद कर लीजिएगा यदि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो। कट गया, क्या बचा, 1 बचा। अब देखो ये a से a भी कटा है आपका, यहाँ पर ये a से a भी यहाँ पर कट रहा है। देखो ये अब क्या बचा, बोले सर r की पावर n बचा, अपॉन में r की पावर n-1 है, ठीक है, प्लस का प्लस, यहाँ पर क्या बचा, r की पावर n+1 बचा बोले सर, और यहाँ पर r की पावर n-1 बचा। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, 5वीं 6वीं क्लास में, कि यदि कोई भी चीज किस में जाए आपको कैसे मिले, ऐसे बटे में मिल जाए। जैसे r m की पावर क्या लिख दूं मैं, या आप ऐसा समझ सकते हैं, इससे नहीं, इससे समझिए। जैसे मान के चलो लिखा है a की पावर लिखा है यहाँ पर m, और वही पावर लिखा है a की पावर लिखा है n, और दोनों किस में है, बटे में है। घाते यहाँ पर मतलब बेस समान है लेकिन घाते जो अलग अलग हैं और बटे में है, तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है कि भाई जो घाते होती है उसको आपस में किस में लिख दो, ठीक है, माइनस में लिख दो। ये फॉर्मूला होता है, 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, अपॉन वाला, कि यदि दोनों समान है तो घाते आपस में किस में लिख दो, माइनस में लिख दो। देखो यहाँ पर r समान है, घाते को आपस में किस में लिख दे रहे हैं, माइनस में लिख दे रहे हैं। 1 बराबर r की पावर n, माइनस लगा दिए, और ये वाले को हमने उसके साथ में क्या लिख दिए, माइनस में लिख दिए। यहाँ तक क्लियर है। फिर प्लस का प्लस, बीच में प्लस लगा तो हमने क्या लगा दिए, प्लस लगा दिए। r की पावर ऑलरेडी ऊपर क्या है, n+1 है, और ये इसको हमको किस में लिखना, माइनस में लिखना, तो ब्रैकेट लगा के हमने किस में लिख दिए, माइनस में लिख दिए। क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बच्चों इस टाइप के आपके। देखो r की पावर n, ये माइनस का हो जाएगा n, ये माइनस और माइनस हो जाएगा बच्चों +1, ठीक है, प्लस का प्लस, ये देखो n+1 का n+1 हो गया आपका, ये माइनस का n हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों आपका, प्लस हो जाएगा। देखो क्या आ रहा है, n से n कटा तो 1 इक्वल टू क्या हो गया आपका, r की पावर से 1 बची प्लस, ठीक है, ये देखो ये n से n कटा, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। हमारी क्या वैल्यू निकल कर आ गई, 1 इक्वल टू r1 प्लस r2, हमारी वैल्यू यहां से निकल कर आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यदि ये देखिए डायरेक्ट में ये वैल्यू हमारी निकल कर आ चुकी है, ठीक है। ये कहां से आए, हमने बता दिए गुणोत्तर श्रेणी के फॉर्मूले से। गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला Tn इक्वल टू क्या होता है, a(r(n-1) फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद है, nth टर्म का फॉर्मूला था। अब ये निकल कर आ चुका है, आपको पता है यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है। देखो r² का r², ये r है का r जैसे का वैसा 1 है तो 1 लिख सकते हैं। ये प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू के इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 0 बचा। ये देखो ये एक हमने क्या बना लिए बच्चों यहाँ पर, ठीक है, इक्वेशन बना लिए। कौन सी इक्वेशन, वर्ग समीकरण सॉल्व करने की। इसका कंपेयर हम किससे कर देते हैं, हमने पढ़ा है 10th में, ax² + bx + c = 0 से कर लो। तो देखो यहाँ x से r का कंपेयर हो गया, हम इसको ar² भी बोल सकते हैं। ये देखो ये सेम टू सेम हो गया दोनों, तो a के सामने कुछ नहीं तो क्या बोले 1, मतलब आपका a का मान हो गया 1, क्यों, क्योंकि इसके सामने कुछ नहीं था तो 1 हो गया, ठीक है। सामने ये देखो x का x के मतलब r का x के साथ कंपेयर करेंगे, b के सामने कुछ नहीं तो क्या बोले सर यहाँ भी 1 हो गया, क्लियर हो गया। c का मान कितना बोले सर -1, देखो c के साथ में x कुछ नहीं है ना r भी नहीं है,
सी का मान हो गया बच्चों आपका क्या, -1, ठीक है। सी का मान हो गया आपका -1। ये देखो वैल्यू आ गई आपकी, ए आ गई, बी आ गई और आपकी सी आ गई। तो भाई ऐसे क्वेश्चन को, वर्ग समीकरण को सॉल्व करने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला था हमारे पास में, हमको आर बराबर या एक्स बराबर, आपके पास में एक फॉर्मूला था -b ± अंडर रूट में b² -4ac अपॉन 2a। यस एंड नो, बोले यस सर, ये फॉर्मूला तो पढ़े हमने, ठीक है। मान के चलो आपने 6 या 7 क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। हमें x की जगह क्या लिखना है, r लिखना है, क्योंकि हमारे पूरे क्वेश्चन में r है। तो r बराबर माइनस का माइनस, b का मान क्या है, बोले सर b का मान 1 है, तो ये माइनस सिंबल इसका, ये माइनस का, और ये b जैसे का वैसा, मतलब a उसका मान रख दिए, प्लस और माइनस का प्लस माइनस, अंडर रूट में b², मतलब ठीक है, b का मान कितना 1, 1 का स्क्वायर -4, a का मान कितना, बोले 1, c का मान कितना, बोले सर -1, ठीक है। b c का मान रख दिए हमने यहाँ पर, b का मान देखो, मतलब a c वैल्यू रख दिए यहाँ पर अपॉन 2a, 2a का मान कितना, बोले सर a का मान 2, हमने टोटल मान रख दिए -1 प्लस माइनस अंडर रूट में a² मतलब 1, 4 का गुणा करना है, ये माइनस और ये माइनस पहले हो गए प्लस, 4 एकम 4 बटे नीचे 2 का गुणा 2 के साथ करो, बोले 2 का 2, r बराबर माइनस का माइनस प्लस माइनस का प्लस माइनस, 4 और 1 हो गया 5 बटे 2 का 2। ये देखो ये निकल कर आ गया आपका, जो क्या बच्चों r से बड़ा होगा कि छोटा होगा, बोले r बड़ा होगा, r किसी भी कंडीशन में क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू जैसे 5 रख दो, ठीक है, 5 के यदि आप रूट निकालोगे तो 2 दशमलव कुछ आएगा, जो हर बार r क्या आने वाला है आपका, r यहाँ बड़ा होने वाला है, r बड़ा है, ठीक है, r ग्रेटर है, r कैसा बच्चों यहाँ पर हमारा ग्रेटर देन है, ठीक है, r ग्रेटर देन 1 से, मतलब r क्या है आपके पास में, r बड़ा है यहाँ पर। तो जब r बड़ा होगा तो ये बच्चों किसका फॉर्मूला है हमारा, इसकी जगह हम डायरेक्ट रख सकते हैं 2 sin 18 का मान होता है ये, 2 sin 18 का मान होता है ये, कौन सा मान, ये पूरा मान किसका है बताइए बच्चों, 2 sin 18 का मान होता है। आप इसे याद रख सकते हैं, ये एक फॉर्मूला था, ठीक है, या तो आप इसे सॉल्व करके याद रखिए या तो आप इसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, यदि नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार आप पॉज करके पीछे करके एक बार फिर से उसे देखिए, आपको एक एक स्टेप समझ में आएगी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, हनी, रॉयल जेली या जो सिल्क, ठीक है, आपका सिल्क होता है, लैक होता है या वैक्स होता है, ये कहाँ से आता है, शहद, रॉयल जेली, रेशम, लाख और मोम वगैरह क्या होते हैं। तो ये देखो बच्चों आपके इस तरीके से ये मोम बनते हैं, ये क्या है, सेक्रेटरी प्रोड्यूस ऑफ एनिमल, जानवरों के स्त्रावी उत्पाद होते हैं, जानवर जो स्त्राव करते हैं ये उनके प्रोडक्ट होते हैं जो इस तरीके से बनाए जाते हैं। मोम देखा होगा आपने, रेशम कीट देखा होगा, ठीक है, उनके लार्वा से बनते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे क्या होते हैं, ये आपके जानवरों के, ठीक है, पौधों एवं जानवरों के, पौधों नहीं देते बच्चों, पौधे कभी भी ये, ठीक है, स्त्राव नहीं करते हैं, ठीक है, वैक्स वगैरह नहीं देते, शहद नहीं देते हैं, पौधों के नहीं होंगे, पौधों वाला ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है, सिंथेटिक नहीं होते, आर्टिफिशियल रूप से नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है। ये जो एक्चुअल में शहद, रॉयल जेली, रेशम कीट जो होते हैं ये कैसे होते हैं, किसके होते हैं बच्चों, जानवरों के स्त्रावी उत्पाद होते हैं, जानवर करते हैं, ठीक है, पौधे नहीं करते हैं, याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या हो जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नीड्स वाटर एंड लैंड टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, ठीक है, आपने भी देखा होगा किसको, निम्नलिखित में से किस एक को अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए पानी और भूमि की आवश्यकता होती, तो ब्रायोफाइटा को होती, किसको होती, ब्रायोफाइटा। अब ये ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, तो आप देख सकते हैं इस टाइप से जो आपको, ठीक है, शैवाल दिखाई देती चट्टानों पे, जमीन के ऊपर, काई वगैरह, वो किसके एग्जाम्पल हैं, ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल होते हैं। इसमें और एग्जाम्पल क्या है, मर्चेटिया, रीकिया, पैलिया, पोरेला, ठीक है, स्पैरोकार्पेस, ठीक है, कैलोब्रियम, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं बच्चों, आपके सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल हैं। तो बोल सर टेरिडोफाइटा क्या होता है, थैलिडोफाइटा क्या होता है, और जिम्नोस्पर्म क्या होता है, जिसे हम लोग अनावृत बीजी कहते हैं, उसे भी देख लीजिए आप लोग, ठीक है। यदि आपसे कोई ब्रायोफाइटा पूछे तो याद रखिएगा जो अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए पानी और भूमि की आवश्यकता होती है, इनको किसकी आवश्यकता होती है, पानी एवं भूमि की आवश्यकता होती है, क्या कहलाते हैं हमारे, ब्रायोफाइटा कहलाते हैं। तो ये देखो आप लोग, टेरिडोफाइटा क्या होता है, तो बोले सर टेरिडोफाइटा आर द वस्कुलर प्लांट एंड हैव अ लीव्स नोन, ठीक है, एज फ्रंट्स, रूट्स एंड समटाइम्स ट्रू स्टेम एंड ट्री फर्न, ठीक है, फर्न टाइप के होते हैं, हल्के से कटे से होते हैं, देखो ये कटे कटे दिखाई दे रहे हैं,
फर्न टाइप के होते हैं, टेरिडोफाइटा में आते हैं। क्लियर हो गया, किस में आते हैं? टेरिडोफाइटा में आते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड्स ऑल फर्न, जितने भी फर्न के एग्जाम्पल है वो सब आएंगे आपके, ठीक है। हॉर्सटेल आएगा, ठीक है। क्लब मासेज आएंगे इसमें आपके, याद रखेंगे आप लोग। तो जितने भी जो फर्न होते हैं, कटे पटे होते हैं, वो सब किस में आते हैं? टेरिडोफाइटा में आते हैं। जिनके फूल क्या होते हैं, जिनकी पत्तियां कटी पिटी होती हैं, वो सब किस में आते हैं? टेरिडोफाइटा में आते हैं। थैलोफाइटा क्या होता है? तो आपने पौधे के ऊपर देखा होगा ऐसा येलो येलो रंग का रस्ट लग जाता है, ठीक है। जैसे लोहे में जंग लग जाता है, वैसे ही पौधों में पीले पीले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, वो थैलोडोफाइटा होते हैं। तो मोस्ट प्रिमिटिव एंड द लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ द, ठीक है, कौन सा आपका? क्रिप्टोगेम्स। प्लांट्स बॉडी इज अ नोडा, ठीक है, डिफरेंशिएट इनटू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स एंड सच अ प्लांट बॉडी इज टर्म्ड एज अ थैलस। यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, क्या एग्जांपल आएगा आपका? तो पहला एग्जांपल है आपका ओलोथ्रिक्स, दूसरा क्या फिर आपका बच्चों? क्लेडोफोरा, फिर तीसरा क्या आपका? जो चारा, या फिर आपका नेक्स्ट कौन सा बच्चों? स्पाइरो गायरा, और फिर क्या बच्चों आपका? उल्वा। क्या है? उल्वा। तो जो इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि जो क्रिप्टोग्राम्स का सबसे आदिम और सबसे बड़ा विभाजन है, ये पौधों के शरीर को जड़ों, तने तथा पत्तियों में विभेदित नहीं करता है। ये आपको, ठीक है, इस टाइप से पत्तियों में क्या दिखाई देगा आपको? पौधों में रस्ट दिखाई देगा, उसे क्या कहते हैं? थैलोटोफाइटा कहते हैं, ठीक है, थैलोफाइटा कहते हैं, याद रखेंगे आप लोग, बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जिम्नोस्पर्म क्या होता है, जिसे अनावृत बीजी कहते हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स आर वस्कुलर प्लांट ऑफ द, ठीक है, सब किंगडम्स, ठीक है, आपका एम्बोफाइटा एंड इंक्लूड्स, ठीक है, कॉनिफर, ठीक है। एम्बियोफाइटा में होता है, संवहनी होते हैं बच्चों ये आपके, ठीक है। इसमें आपका क्या आएगा? कानिफर आएगा, ठीक है, साइकेड आ जाएगा, ठीक है, जिंकोगो आ जाएगा, याद रखेंगे। क्या जाएगा आपका? कॉनिफर आ जाएगा, कॉनिफर, ठीक है, साइकेड, उसके बाद में आपका जिंकोगो आ जाएगा, ठीक है। नाम अजीब से हैं थोड़े से, ठीक है। आपका गैनोफाइट्स आ जाएगा, ये सब इसके एग्जाम्पल माने जाएंगे। तो क्या क्या चीजें आएंगे बच्चों? आपका चीड़, स्प्रूस और आपका जिंकोगो, ठीक है। इस टाइप की जितनी भी झाड़ियां आती हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, इनके जो आपके फूल वगैरह दिखाई देंगे, जो फल बनेंगे, वो इस टाइप से बनेंगे। ये देखो आप लोग, क्लियर हो रहा है? ये किसके एग्जाम्पल हैं? जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल माने जाते हैं। क्लियर हो गया बच्चों आपको? तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये रहा बच्चों हमारा आज का वीडियो, आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। यदि आप पसंद आया होगा वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।